गुस्सा कम आता है। बच्चों को समझने की ताकत मिलती है, रिश्ता मजबूत होता है, दूरी कम होती है। औलाद की नमाज और दीन की तरफ झुकाव। जो माँ बाप खुद सुबह नमाज से जुड़ते हैं, उनकी औलाद भी नमाज की तरफ खिंचती है। फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक अल्लाह के जिक्र में बैठे रहना और फिर 2 या 4 रकत नफल नमाज पढ़ना, इसे नमाज इशराक कहा जाता है। यह नमाज सुन्नत या फर्ज नहीं बल्कि नफल इबादत है, लेकिन इसकी फजीलत बहुत बड़ी बताई गई है। इशराक का समय फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरज निकल जाए और नापाकी का वक्त खत्म हो जाए। लगभग 15-20 मिनट बाद उसी जगह बैठे रहकर जहाँ फजर पड़ी हो कुरान की रोशनी में इशराक सूरह काफ 50, 39, 40 और अपने रब की हम के साथ तस्बीह किया करो। सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले उल्मा फरमाते हैं, आपका स्वागत है हमारी एक वीडियो में। अल्लाह ताला और हम इंसानों पर इसे पढ़ने से घर में बरकत आती है। कौन कौन से फायदे होंगे, किन किन चीज़ों से हिफाजत अल्लाह ताला फरमाता है, घर में किस तरीके से बरकत आती है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप आखिर तक बने रहें। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने सभी माँ बहनों के मोबाइल पर शेयर कर देना, ये आमीन। सूरज निकलने के बाद अल्लाह की इबादत करना, जिक्र करना और नमाज पढ़ना इस आयत की रूह में शामिल है। सूरह अल इंसान 76, 25 और अपने रब का नाम सुबह और शाम याद किया करो। सुबह की इबादत में इशराक खास तौर पर शामिल मानी गई है। हदीस की रोशनी में इशराक सबसे मशहूर हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े, फिर सूरज निकलने तक अल्लाह का जिक्र करता रहे, फिर 2 रकत नमाज पढ़े तो उसे 1 हज और 1 उम्रा का पूरा सवाब मिलेगा। फिर आपने 3 बार फरमाया, पूरा पूरा पूरा। हदीस 586। दूसरी हदीस, अल्लाह ताला सुबह के वक्त अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। मुस्लिम। इशराक उसी रहमत के वक्त की इबादत है। इशराक की नमाज के बड़े बड़े फायदे। हज और उम्रा के बराबर सवाब, यह अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। गरीब, बीमार, मजबूर इंसान के लिए रहमत, बिना सफ़र बिना खर्च रोजी में बरकत। रसूल ने दुआ की, अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रख दे। अबू दाऊद। जो सुबह इबादत करता है उसकी कमाई हलाल और बरकत वाली बनती है। दिल का सुकून, बेचैनी, डर, मायूसी, घबराहट, इशराक पढ़ने वालों के दिल में अजीब इत्मीनान आ जाता है। कुरान अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। सूरह रद। गुनाहों की माफ़ी, रात के गुनाह, जुबान की गलती, नजरों की खता, सुबह की इबादत पिछली गलतियों को धो देती है। बीमारियों से हिफाजत, मानसिक तनाव कम, दिल मजबूत, दिमाग साफ, नींद बेहतर। आज साइंस भी मानती है कि सुबह की इबादत मेंटल हेल्थ के लिए बेहतरीन है। औलाद के लिए रहमत, जो माँ बाप इशराक पढ़ते हैं, बच्चों की तबीयत बेहतर, अक्ल तेज, बुरी आदतों से बचाव, घर में सुकून, घर में बरकत, लड़ाई झगड़ा कम, नफरत दूर, मोहब्बत बढ़ती है, शैतान भागता है, ईमान मजबूत होता है, नमाज से दिल जुड़ता है, अल्लाह पर भरोसा बढ़ता है, गुनाहों से नफरत पैदा होती है। इशराक और चाश्त में फ़र्क। इशराक चाश्त सूरज निकलते ही, सूरज चढ़ने के बाद 2 रकत, 2 से 12 रकत फजर के बाद बैठकर। अलग वक्त, दोनों नफल है, लेकिन इशराक की फजीलत ज़्यादा बयान हुई है। इशराक पढ़ने का तरीका, फजर की नमाज पढ़े उसी जगह बैठें, तस्बीह, दरूद, कुरान। सूरज निकलने के 15-20 मिनट बाद 2 या 4 रकत नफल, हर रकत में सूरह फातिहा। कोई भी सूरह किन लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए? परेशान इंसान, कर्ज में डूबे लोग, बेरोजगार, बीमार, औलाद की फिक्र वाले, जो अल्लाह से करीब होना चाहते हैं। अल्लाह का पैगाम, निचोड़, जो मेरी याद में सुबह को शुरू करेगा, मैं उसके दिन को आसान कर दूंगा। माफूम। आखिरी नसीहत, अगर आप सिर्फ 20-30 मिनट रोज सुबह अल्लाह को दे दे तो अल्लाह आपका पूरा दिन, आपकी परेशानियां, आपकी जरूरतें अपने जिम्मे ले लेगा। आज का इंसान बहुत तेज रफ्तार जिंदगी जी रहा है। दिल परेशान है, दिमाग थका हुआ है, चेहरे पर मुस्कान कम और फिक्र ज्यादा है। ऐसे दौर में अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए कुछ ऐसी इबादतें रखी है जो कम वक्त में बड़ा सुकून दे देती है। इशराक की नमाज उन्हीं में से एक है। यह फर्ज नहीं है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए यह नमाज निहायत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि उनकी हालत, परेशानी और हालात इस नमाज की रहमत के सबसे ज़्यादा मुहताज होते हैं। परेशान और गमज़दा लोग, जिनका दिल बोझिल रहता है, दिल घबराता है, बिना वजह उदासी रहती है, रातों को नींद नहीं आती, अकेले बैठने पर रोना आता है,
ऐसे लोगों को इशराक जरूर पढ़नी चाहिए, क्यों सुबह के वक्त अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। इशराक उस वक्त की इबादत है जब दिल सबसे ज्यादा असर कबूल करता है। कुरान अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। इशराक पढ़ने से दिल हल्का होता है, उदासी धीरे धीरे खत्म होती है, इंसान को अंदरूनी ताकत मिलती है। कर्ज में डूबे हुए लोग, आज बहुत से लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं, फोन की घंटी से डरते हैं, घर में सुकून नहीं है। ऐसे लोगों के लिए इशराक एक मजबूत सहारा है। क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त के लिए बरकत की दुआ की। जो इंसान फज्र पढ़कर सूरज निकलने तक अल्लाह को याद करता है, फिर इशराक पढ़ता है, उसके लिए रोजी के दरवाजे खुलते हैं, हलाल रास्ते बनते हैं, कर्ज धीरे धीरे उतरने लगता है। बेरोजगार और रोजगार की तलाश में लोग जिनके पास काम नहीं, इंटरव्यू होते हैं, रिजल्ट नहीं, मेहनत है, मौका नहीं, कोशिश है, रास्ता बंद। ऐसे लोगों को इशराक की आदत डालनी चाहिए। असर अल्लाह ऐसे रास्ते खोलता है जिनका अंदाजा भी नहीं होता। रिश्ते, पहचान, मौके अपने आप बनते हैं, मेहनत रंग लाने लगती है। इशराक पढ़ने वाला इंसान दिन की शुरुआत अल्लाह के हवाले करता है और अल्लाह उसके दिन को आसान कर देता है। बीमार लोग जिसे पढ़ना मुमकिन हो, जिनको लंबे समय से बीमारी है, दवाइयाँ असर नहीं कर रही, बीमारी से मायूसी आ गई है, अगर ताकत हो तो इशराक जरूर पढ़े। फायदा दिल मजबूत होता है, बीमारी के साथ जीने की हिम्मत मिलती है, अल्लाह शिफा के रास्ते बनाता है। बहुत से उल्मा कहते हैं सुबह की इबादत जिस्म और रूह दोनों की दवा है। माँ बाप जिनको औलाद की फिक्र है, जिनके बच्चे बिगड़ रहे हैं, बात नहीं मानते, पढ़ाई में कमजोर है, गलत संगत में पड़ रहे हैं, ऐसे माँ बाप को इशराक जरूर पढ़नी चाहिए। क्यों औलाद सिर्फ नसीहत से नहीं, माँ बाप की दुआ और इबादत से भी सुधरती है। इशराक पढ़ने से औलाद के दिल में नरमी आती है, उनकी अक्ल पर असर पड़ता है, घर में रहमत उतरती है। जिनके घर में झगड़े रहते हैं, जहाँ पति पत्नी में तनाव है, सास बहू में अनबन, हर बात पर लड़ाई, ऐसे घरों में इशराक बहुत जरूरी है। असर शैतान कमजोर पड़ता है, गुस्सा ठंडा होता है, बात बात पर झगड़ा खत्म। क्योंकि जहाँ सुबह अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ शैतान टिक नहीं पाता। गुनाहों से परेशान लोग, जो इंसान बार बार गुनाह कर बैठता है, तौबा करता है, फिर टूट जाता है, शर्मिंदा रहता है, उसे इशराक पढ़नी चाहिए। क्यों सुबह की इबादत गुनाहों की जड़ काट देती है, दिल में नफरत पैदा करती है, गुनाह से अल्लाह से जुड़ाव मजबूत करती है। इशराक इंसान को नया इंसान बना देती है। स्टूडेंट और पढ़ाई करने वाले बच्चे जिनको याद नहीं रहता, ध्यान नहीं लगता, रिजल्ट कमजोर आते हैं, इशराक उनकी जिंदगी बदल सकती है। फायदा दिमाग साफ रहता है, याददाश्त तेज होती है, पढ़ाई में दिल लगता है। सुबह की इबादत अक्ल और नूर दोनों बढ़ाती है। बिजनेस और नौकरी करने वाले लोग जो चाहते हैं काम में बरकत, तरक्की, इज्जत, उन्हें इशराक जरूर पढ़नी चाहिए। असर फैसले सही होते हैं, नुकसान से हिफाजत, ईमानदारी मजबूत होती है। हर वह इंसान जो अल्लाह के करीब होना चाहता है, अगर कोई कहे मुझे बस अल्लाह चाहिए, उसके लिए इशराक सबसे प्यारी नमाज है। आखिरी बात, दिल से दिल तक इशराक भारी इबादत नहीं, लंबा वक्त नहीं, बस सच्चा दिल चाहिए। अगर रोज इस दुनिया में इंसान दो आवाजों के बीच जीता है, एक आवाज उसे अल्लाह की तरफ बुलाती है, दूसरी आवाज उसे गुनाह, आलस और गफलत की तरफ खींचती है। पहली आवाज इशराक जैसी इबादतों से जुड़ी है, दूसरी आवाज शैतान की चालों से। इशराक और शैतान के बीच फर्क समझ लेना, दरअसल अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करना है। इशराक क्या है? नूर की शुरुआत। इशराक सुबह की इबादत है, फजर के बाद अल्लाह की याद में बैठना, सूरज निकलने के बाद 2 रकत नफल नमाज, यह इंसान के दिन की रूहानी नींव रखती है। इशराक अल्लाह की तरफ से बुलावा है, रहमत का वक्त है, दिल को जगा देने वाली इबादत है। शैतान कौन है? अंधेरे का रास्ता। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, उसका मकसद इंसान को अल्लाह से दूर करना है। वह जबरदस्ती नहीं करता बल्कि धोखे से बहकाता है। कुरान, निश्चय ही शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इशराक और शैतान में बुनियादी फर्क। स्रोत का फर्क। इशराक अल्लाह की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जुड़ी रहमत और नूर का जरिया। शैतान अल्लाह की नाफरमानी से पैदा हुआ घमंड की औलाद, लानत का हकदार। इशराक अल्लाह से जोड़ती है, शैतान अल्लाह से तोड़ता है।
दिल पर असर का फ़र्क। इशराक का असर दिल नरम होता है, सुकून मिलता है, गुस्सा कम होता है, सब्र बढ़ता है। शैतान का असर दिल सख्त होता है, बेचैनी बढ़ती है, गुस्सा हावी होता है, सब्र खत्म होता है। जो इशराक पढ़ता है उसका दिल रोशनी पकड़ लेता है। जो शैतान की सुनता है उसका दिल अंधेरे में डूब जाता है। सुबह के वक्त पर कब्जे का फ़र्क। इशराक सुबह को पवित्र बनाती है, दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से। पूरे दिन पर असर। शैतान सुबह सबसे पहले इंसान को सुलाए रखना चाहता है। आलस, बहाने, नींद। शैतान का पहला हमला अभी सो जाओ, बाद में पढ़ लेना। अगर इंसान जीत गया इशराक, अगर शैतान जीत गया गफलत। नतीजे का फ़र्क। इशराक का नतीजा बरकत, आसानी, हलाल रोजी, दिली सुकून। शैतान का नतीजा जल्दबाजी, नुकसान, हराम की तरफ झुकाव, पछतावा। इशराक का फल मीठा होता है, शैतान का फल कड़वा होता है। गुनाह से रिश्ता। इशराक गुनाहों से नफरत पैदा करती है, तौबा को आसान बनाती है, नफ्स को काबू में रखती है। शैतान गुनाह को सुंदर बनाकर दिखाता है, तौबा को टालता है, नफ्स को भड़काता है। इशराक बचाव है, शैतान फिसलन है। जिंदगी की दिशा का फ़र्क। इशराक सही फैसले, साफ नीयत, दूरदर्शिता। शैतान गलत फैसले, शक, जल्दबाजी। बहुत से लोग कहते हैं पता नहीं कैसे गलती हो गई। अक्सर यह शैतान की सुबह की जीत होती है। घर और माहौल पर असर। इशराक घर में रहमत, लड़ाई कम, मोहब्बत ज्यादा। शैतान झगड़ा, शक, बदगुमानी। जहाँ सुबह इबादत होती है वहाँ शैतान टिक नहीं पाता। औलाद पर असर। इशराक औलाद के लिए दुआ, उनकी सोच पर असर। नूर की परवरिश। शैतान औलाद को गफलत, गलत संगत, माँ बाप से दूरी। माँ बाप की सुबह की इबादत औलाद की ढाल बन जाती है। ईमान पर असर। इशराक ईमान मजबूत, यकीन बढ़ता है, अल्लाह पर भरोसा। शैतान शक, वसव से ईमान में कमजोरी। इशराक ईमान का चार्जर है, शैतान ईमान का चोर है। आखिरी मंजिल का फ़र्क। इशराक अल्लाह की कुर्बत, जन्नत की उम्मीद। शैतान अल्लाह की नाराजगी, जहन्नम की तरफ धक्का। इशराक और शैतान की लड़ाई, मस्जिद और बिस्तर की लड़ाई, जिक्र और नींद की लड़ाई, नूर और अंधेरे की लड़ाई। हर सुबह फैसला होता है, आज इशराक जीतेगी या शैतान। जो इंसान सुबह अल्लाह को चुन ले वह पूरे दिन शैतान से बचा रहता है। आखिरी दुआ, अल्लाह हमें सुबह की इबादत की लज्जत अता फरमा और शैतान के धोखों से महफूज रख। माँ बाप की सुबह की इबादत बच्चों की पूरी जिंदगी पर असर डालती है। भूमिका। हर माँ बाप की दिली ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद नेक बने, फरमाबरदार हो, बुरी संगत से बचे, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो। लेकिन आज के दौर में माँ बाप हैरान है, बच्चे बात नहीं मानते, जिद्दी हो गए हैं। मोबाइल, गलत दोस्त, गलत आदतें, पढ़ाई में दिल नहीं लगता। बहुत से माँ बाप भूल जाते हैं कि औलाद की इस्लाह सिर्फ दान से नहीं बल्कि माँ बाप की सुबह की इबादत से होती है। इशराक की नमाज इसी कड़ी की एक बहुत बड़ी कड़ी है। औलाद के दिल पर नूर का असर। इशराक की नमाज सुबह के नूर की नमाज है, रहमत के वक्त की इबादत है। जब माँ बाप इशराक पढ़ते हैं उसका नूर औलाद के दिल तक पहुँचता है। असर, बच्चों के दिल में नरमी आती है, जिद और सख्ती कम होती है। बुजुर्ग फरमाते हैं माँ बाप की इबादत औलाद के दिल को बिना बोले सुधार देती है। औलाद की अक्ल और समझ पर असर। आज की सबसे बड़ी परेशानी बच्चे जल्दबाज, गुस्सैल फैसले, गलत। इशराक का असर, औलाद की सोच में ठहराव, अक्ल में संतुलन, सही गलत की पहचानन। क्योंकि अल्लाह की याद से अक्ल रोशन होती है, बुरी संगत से हिफाजत। हर माँ बाप का डर मेरा बच्चा गलत दोस्तों में न पड़ जाए। याद रखिए जिस औलाद के लिए माँ बाप सुबह अल्लाह से जुड़ जाते हैं उस औलाद तक शैतान आसानी से नहीं पहुँच पाता। इशराक पढ़ने वाले माँ बाप की औलाद गलत संगत से बची रहती है, दिल में डरे खुदा रहता है, गुनाह से नफरत पैदा होती है। पढ़ाई और तालीम पर असर, बहुत से बच्चे याद नहीं रख पाते, ध्यान नहीं लगता, मेहनत के बावजूद नतीजा कमजोर। इशराक का असर, दिमाग साफ, याददाश्त तेज, पढ़ाई में दिल लगना। सुबह की इबादत औलाद के दिमाग को नूरानी हवा देती है। औलाद के अखलाक, व्यवहार पर असर। इशराक पढ़ने वाले माँ बाप की औलाद में बदतमीजी कम, जुबान नरम, बड़ों की इज्जत। क्योंकि जिस घर में सुबह अल्लाह को याद किया जाता है वहाँ बदअखलाकी टिक नहीं पाती। औलाद की सेहत पर असर, आज बच्चों में चिड़चिड़ापन, तनाव, बेचैनी। इशराक का असर, दिल का सुकून, मानसिक मजबूती, अंदरूनी इत्मीनान। माँ बाप की इबादत औलाद की रूहानी ढाल बन जाती है। औलाद की किस्मत और नसीब पर असर। न बात बहुत कम लोग समझते हैं
माँ बाप की सुबह की दुआ और नमाज औलाद की किस्मत के फैसले बदल देती है। इशराक पढ़ने से औलाद के लिए रास्ते आसान, मौके सही, अल्लाह की मदद से गुस्सा कम आता है। बच्चों को समझने की ताकत मिलती है, रिश्ता मजबूत होता है, दूरी कम होती है। औलाद की नमाज और दीन की तरफ झुकाव, जो माँ बाप खुद सुबह नमाज से जुड़ते हैं, उनकी औलाद भी नमाज की तरफ खींचती है, क्योंकि औलाद देखा हुआ सीखती है, बोला हुआ नहीं, किया हुआ असर करता है। औलाद के लिए खामोश दुआ। इशराक की सबसे बड़ी खूबसूरती इसमें माँ बाप की खामोश दुआ शामिल होती है। बिना बोले औलाद के लिए हिदायत, हिफाजत, कामयाबी। आखिरी बात, दिल से अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद सुधर जाए, बिना डांट, बिना सख्ती, अल्लाह खुद संभाल ले, तो आज से इशराक की नमाज को अपनी आदत लीजिए। यकीन मानिए, माँ बाप की सुबह की इबादत औलाद की पूरी जिंदगी पर असर डालती है। आखिरी दुआ ने, अल्लाह हमारी औलाद को हमारे लिए आंखों की ठंडक बनाओ। और जिंदगी बहुत तेज हो गई है, सुबह आँख खुलते ही फोन, काम, फिक्र, दौड़ और रात को थक कर गिर जाना। हमने सब कुछ पा लेने की कोशिश में सबसे कीमती चीज, दिल का सुकून, खो दिया है। आज हर इंसान कुछ न कुछ ढो रहा है, कोई कर्ज, कोई बीमारी, कोई टूटता रिश्ता, कोई बिगड़ती औलाद, कोई अकेलापन। और हम सब एक ही सवाल पूछते हैं, अल्लाह मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? दिल से पूछो, क्या हमने कभी दिन की शुरुआत अल्लाह को दी? सुबह का फैसला पूरी जिंदगी का रास्ता। सुबह सिर्फ एक वक्त नहीं होती, सुबह किस्मत का दरवाजा होती है। जिसने सुबह अल्लाह को चुन लिया, उसकी शाम संभल जाती है। जिसने सुबह आलस, नींद और बहाने चुन लिए, उसका पूरा दिन बिखर जाता है। इशराक कोई भारी इबादत नहीं, कोई लंबा वजीफा नहीं, कोई मुश्किल अमल नहीं, बस एक सच्चा फैसला है। फैसला की, आज से मैं दिन की शुरुआत अपने रब के साथ करूंगा। दिल की हालत अल्लाह जानता है। आप मुस्कुराते होंगे लेकिन दिल रोता होगा। आप सबको संभालते होंगे लेकिन खुद टूटते होंगे। याद रखिए, अल्लाह दिलों की आवाज सुनता है, जुबान की नहीं। इशराक उस वक्त की इबादत है जब दिल सबसे ज्यादा सच्चा होता है, आंखें नम हो सकती है और दुआ सबसे ज्यादा असर करती है। बहुत बार अल्लाह हमारी दुआ तुरंत पूरी नहीं करता, लेकिन हमारे दिल को मजबूत कर देता है ताकि हम उस इंतजार को झेल सकें। औलाद के लिए दिल से बात माँ बाप की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी औलाद, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। हम बच्चों से कहते हैं, नमाज पढ़ो, सही बनो, मोबाइल छोड़ो, लेकिन बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं। बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। अगर औलाद बिगड़ रही है तो खुद से पूछिए, क्या मैंने सुबह अल्लाह के आगे उनके लिए रोया है? इशराक में माँ बाप की खामोश दुआ औलाद की पूरी जिंदगी बदल सकती है। बिना डांट, बिना मार, बिना चीख, सिर्फ सजदे से। सुकून की तलाश बाहर नहीं, अंदर है। हम सुकून ढूंढते हैं पैसों में, रिश्तों में, तारीफ में, लेकिन सुकून मिलता है सिर्फ अल्लाह की याद में। इशराक वह पल है जब दुनिया सो रही होती है और आपका रब आपको सुन रहा होता है। वह पल जब कोई दिखावा नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बस आप और आपका अल्लाह। शैतान क्यों डरता है इशराक से? क्योंकि शैतान जानता है, अगर इंसान ने सुबह अल्लाह को पकड़ लिया तो वह पूरे दिन उसके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए वह कहता है, आज मत पढ़ो, कल से शुरू करना, नींद पूरी कर लो। याद रखिए, जो आवाज आपको इबादत से रोके वह दोस्त नहीं, दुश्मन है। छोटे कदम, बड़ा बदलाव। अल्लाह हमसे परफेक्ट इंसान नहीं चाहता, अल्लाह कोशिश करने वाला दिल चाहता है। अगर रोज नहीं हो पा रही तो हफ्ते में शुरू कीजिए, अगर पूरा नहीं तो 2 रकत से शुरू कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए, क्योंकि अल्लाह के दरवाजे पर खड़ा होना दरवाजा छोड़ देने से बेहतर है। औरतों के लिए दिल से बात, आप घर संभालती है, बच्चे संभालती है, सबका ख्याल रखती है, लेकिन खुद का। इशराक वह वक्त है जो सिर्फ आपका है, जहां आप रो सकती है, मांग सकती है, थकान उतार सकती है। याद रखिए, मजबूत माँ मजबूत औलाद बनाती है और माँ को मजबूत बनाता है अल्लाह से जुड़ाव। मर्दों के लिए दिल से बात, आप पर जिम्मेदारियां हैं, कमाई, परिवार, समाज, लेकिन अंदर कहीं आप भी थके हैं। मर्द रोते नहीं लेकिन मर्द टूटते जरूर है। इशराक वह सजदा है जहां मर्द भी अपने रब के सामने हल्के हो जाते हैं। और याद रखिए, जो मर्द अल्लाह के आगे झुकता है, दुनिया उसके आगे झुक जाती है। आखिरी नसीहत, इशराक कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, यह रिश्ता है
آپ اور آپ کے رب کے بیچ اگر آپ نے اسے پکڑ لیا تو پریشانیاں آئیں گی لیکن توڑیں گی نہیں، آنسو آئیں گے لیکن مایوسی نہیں، دیر ہوگی لیکن اندھیرا نہیں۔ آخری دعا دل سے، اے اللہ، ہم بہت کمزور ہے لیکن تجھ سے جڑنا چاہتے ہیں، ہمیں صبح کی نیند سے زیادہ اپنی یاد پیاری کر دے، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو سکون دے اور ہمیں اپنے در سے کبھی دور نہ کر، آمین۔